परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से प्राणों की देवी, जो ब्रह्मांड में संरचनाकार ने संरचना प्रारंभ करने से सर्वप्रथम जिस आदि शक्ति की यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले से ही उपस्थित है, परमात्मा और आदि शक्ति माँ गायत्री और आत्मा तीनों सूक्ष्म हैं और तीनों यहाँ अनंत काल से अनादि काल से यहाँ तीनों इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसे समय से बात कर रहे हैं जहाँ मानव जीवन का प्रारंभ कब हुआ, मानव जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न आज सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं दोस्तों। आज बड़े खेद का विषय है कि आज हम उस सनातन भारत से हम आप लोगों द्वारा बताया गया सारा ज्ञान विज्ञान और सारा शिक्षण, सारा प्रशिक्षण जो संसार भर में मानवों के बीच आज जीवन के दौरान प्रस्तुत किया गया है, ये दोस्तों जो हमारे आदि पूर्वज, हमारे प्रथम मानव जो धरती पर आए और जो मानवों के उत्पत्ति के बारे में जो ज्ञान आज दिया जा रहा है, इनमें दोस्तों बिल्कुल ज़मीन आसमान जितना अंतर है और बिल्कुल झूठ पर टिका हुआ एक ऐसा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है दोस्तों। 20वीं शताब्दी के बाद में ही इस संसार में जितनी त्रुटियां ये दिखाई दे रही हैं, इनमें अधिकतम त्रुटियों वाला समय जो है वो आज है और अधिकतम मानवीय अक्षमताओं को प्रदर्शित करने का भी ये समय है और मानवों के द्वारा धरती पर आबाद प्रकार के अनंत प्रकार के संसाधनों की भरमार दुनिया में दिखाई देती है और सारी दुनिया में जो एक सबसे बड़ी पेचीदा गुत्थी मानवों के बीच पैदा हुई है वो है मानवों के बीच आज़ादी होना, आज़ादी लेना, आज़ादी देना दोस्तों। ये सारे जो प्रपंच खड़े किए गए हैं आज़ादी के, गुलामी के, अमीर बनने के, गरीब बनने के, मालिक बनने के, नौकर बनने के, मानवों के बीच ये यहाँ पर स्थायी ऐसे विभेद मानव ने पैदा कर दिए हैं जो किसी समय के साथ प्रयोग में ली गई व्यवस्थाएं हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को मानव आगामी जीवनों में उन्हीं को दोहराते चले आए हैं। और दोस्तों ये एक लंबे काल की प्रोसेस है जो धरती पर आज की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, इन परिस्थितियों में ये सहज परिस्थितियां नहीं हैं, ये मानव द्वारा असहज परिस्थितियों का निर्माण सारे विश्व में किया गया है। परिणाम ये हुआ है कि मानव ने दोस्तों ये जो डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार मछली बंदर से कुछ इंसान बने हैं और मानवों को कुछ नहीं आता था, वो जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे और भारत को सपेरों का देश अभी तक कहा जाता था और ये एक भ्रम पैदा कर दिया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता को आधार बनाकर कि मानव जीवन की जो उत्पत्ति है वो इन 2-2.5 हज़ार साल में हुई हैं, ऐसा प्रदर्शित करने की सारी दुनिया में कोशिश हुई और हमारे भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को ये सारा संसार नकारता रहा और उसके यहाँ तक कि हमारे देश की आज़ाद भारत की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके उसने कहा था भगवान श्री राम एक काल्पनिक कहानी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और दोस्तों इसी भ्रम में यहाँ मानवों के बीच इन पिछले 100-150 सालों में
बहुत तेज़ी से मानवों को आज़ाद करने के सिलसिले चल रहे हैं। मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो सिलसिला ये निर्बाध रूप से एक लंबे काल से चल रहा है। आज सारी मानव जाति ये समझ के बैठ गई है दोस्तों कि मानव यहाँ पर कुछ नहीं आता था, जानवरों के जैसे रहते थे। तो मानवों को एक जानवरों के समतुल्य मानकर उसकी व्याख्या की गई और मानवों का जो पिछले 2500 साल का जो इतिहास बताता है वो दोस्तों मानवों को कत्लेआम करके, झंडे गाड़ के सारी दुनिया में मानवों को गुलाम बनाने का जो क्रम है वो इसी 2500 साल में आया है दुनिया में। और इसी काल में यहाँ मानवों को ये भ्रम पैदा किया गया कि यहाँ ईसाइयों को ईसा मसीह ने पैदा किया है और यहाँ पर इस्लाम को मोहम्मद साहब ने पैदा किया है। और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग तरह की पोशाकें, अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग अलग तरह के क्रियाकलाप सारी दुनिया में सारी मानव जाति धार्मिक बनने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आवरण, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं में ऐसी उलझी हुई दुनिया कि दोस्तों ये धर्म क्या है, धर्म क्यों चाहिए, धर्म का क्या अभिप्राय है, इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। और केवल चिन्ह जो पूजा पद्धति की जा रही है, जो करते चले आ रहे हैं, आगे भी वही करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मानवीय समाजों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें समावेशित हो गई हैं जिनका निराकरण करना मानव के लिए आज बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि दोस्तों मानव जाति एक ऐसे पड़ाव पर आकर खड़ी हो गई है जो वैसे तो यहाँ पर 2 विश्व युद्ध तो लड़े जा चुके हैं, तीसरे को विश्व युद्ध कहा नहीं है इन लोगों ने, लेकिन ये षड्यंत्र करके सारी मानव जाति के अगेंस्ट ये चीन के द्वारा कोरोना वायरस जो ये नए प्रकार का युद्ध लड़ा गया है। और यहाँ पर दोस्तों मानव ये इतनी प्रकार की मिसाइलें, इतने प्रकार के परमाणु हथियार, इतनी प्रकार के यहाँ पर विनाश के सरंजाम और दूसरे यहाँ पर नशे, ये रसायनों के रूप में ये 2 चीज़ें दोस्तों धरती पर इन 100-150 सालों में ये धरती पर जो लोग ये रसायनों का व्यापार करते हैं और हथियारों का व्यापार करते हैं दोस्तों, पिछले 150 सालों में इन लोगों के पास अकाट्य धन इन लोगों ने कमाया है। और यहाँ पर दोस्तों मानव के जीवन में इन रसायनों का जो प्रयोग हुआ है और सारी धरती पर इन रसायनों का प्रयोग के कारण दोस्तों आज मानव के अंदर नई नई बीमारियों का, नई नई समस्याओं का प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों सारे संसार में इन रसायनों के द्वारा ये जो चिकित्साएं की गई हैं ये मानव के साथ सबसे बड़ा धोखा और छल है। दोस्तों उस परम सत्ता परमात्मा ने जिसने यहाँ 84 लाख प्रकार के भांति भांति के जीव शरीर रचे हैं, उन सभी जीव शरीरों के संपूर्ण जीवन काल में उनके आहार विहार, उनका रहन सहन और उनके स्वास्थ्य, ये सारा का सारा कुछ परमात्मा ने प्रत्येक जीव, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, प्रत्येक जीव में दोस्तों सबसे बड़ा पहला ज्ञान प्रदान किया गया है कि जैसा जीव का शरीर है उस जीव के शरीर के अंत अंग अवयवों के अनुसार ही एक विशेष प्रकृति का आहार परमात्मा सत्ता ने यहाँ पर 84 लाख प्रकार के अलग अलग जीव हैं, उनके सबके अलग अलग प्रकार के आहार हैं। वो सारे के सारे आहार की प्राप्ति
यहाँ धरती पर उपलब्ध है। दोस्तों ये बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने सारी दुनिया के समक्ष इस एक दोस्तों राजनीतिक जो नई भावी राजनीतिक क्रांति का आगाज हुआ है, उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र जिन्होंने प्रदान किया है और अर्थायाम के माध्यम से सारी मानव जाति के बीच में जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल हजारों सालों से चला आ रहा है, इस सबका संपूर्ण निराकरण करने वाले सारे संसार को पुनः विश्व को एक नई राजनीति प्रदान करने वाले दोस्तों भारत में धरती पर प्रथम राजनीति भारत ने दी विश्व को, और ये आर्यों ने दी दोस्तों। और आर्य ही यहाँ धरती पर प्रथम मानव थे और सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धति थी उनकी। और सारे संसार में यहाँ पर अब ये साबित करने की स्थिति में हम कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की पुरातत्ववेताओं की जो शोध निष्कर्ष बता रहे हैं, और सभी प्रकार से आज भारत ये सिद्ध करने की स्थिति में आ गया है कि हम सारे संसार को ये समझा सकते हैं कि धरती पर पहला मानव उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु आया, और मनु का पहला परिवार धरती पर मकान बनाकर रहना शुरू किया। उन लोगों को आर्य कहा गया, और आर्य ही दोस्तों श्रेष्ठ क्रम में सब निपुण थे। आर्य जब प्रथम बार धरती पर आए तो यहाँ पर दोस्तों उन लोगों ने यज्ञ विज्ञान एक इतना विस्तृत और इतना सूक्ष्म एक विज्ञान प्रस्तुत किया, जिससे वो संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंध रख सकते थे और संपूर्ण पदार्थों में परिवर्तन करने तक की सामर्थ्य यज्ञ विज्ञान से वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने की विद्या प्रथम मानवों ने यहाँ धरती पर खोज के और सारी दुनिया को प्रदान की, यज्ञ विज्ञान। दोस्तों ये भारत की देन। और दोस्तों सारी दुनिया के सामने जो आज गणित है, गणित का जीरो है, गणित की रेखा गणित है, गणित का बीज गणित है, रेखा अंक गणित है, ये सारे गणित भारत में दोस्तों भारत से गए हैं सारी दुनिया में। और ये दोस्तों यहाँ हमारे जो प्रथम मानव आए हैं वो किसी भी प्रकार से वो बहुत सर्वश्रेष्ठ थे, और वो हजारों साल की आयु लेके सतयुग के माध्यम से मानव आया है। और सतयुग में दोस्तों उन लोगों का केवल वैज्ञानिक थे तो उनका अनुसंधान करने का ही कार्य रहा है, और वो भली भांति जानते थे कि मानव देह में आया हुआ जो है वो एक परमात्म सत्ता का ही एक अंश आत्मा है। और ये जो मानव शरीर है ये एक दुर्लभतम इतना उच्च कोटि का एक कंप्यूटर है, एक ऐसा मशीन है जिस मशीन के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मानव का संबंध संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीव प्राणियों के साथ एक ही जो विद्युत तैर रही है, जो प्राण रूप से, वो संपूर्ण प्राणियों में प्राण एक ही है, प्राण कोई अलग अलग नहीं है। संपूर्ण प्राणी में जो प्राण हैं, ये प्राण क्या है? ये प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। गे प्लस 3 प्राणों को धारण करना। तो प्राण मतलब बिजली के जैसे है, दिखाई नहीं देते हैं, और वो सारे ब्रह्मांड में हमेशा व्याप्त है। सनातन आदि शक्ति माँ गायत्री। और परमात्मा वो भी सूक्ष्म है, वो भी दिखाई नहीं देता है, वो भी चुंबकीय किरणों की तरह है। दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त परमात्मा सत्ता। तो यहाँ जो ये दुनिया इन धर्मों के माध्यम से ईश्वर की खोज के कारण, ईश्वर के कारण अपने आप को एक दूसरे से जो सारे भिन्न बता रही है, एक दूसरे के विरोधी जो बता रही है,
दोस्तों आज सारी दुनिया को भारत को पुनः आगे आना होगा और सारे विश्व के मानवों को ये बताना होगा, उनको पूरे साक्ष्य देने होंगे कि जो धरती पर आज ये सारे मानव जाति जो बसी हुई है, ये प्रकारांतर से ये सारे के सारे मानव इसी भारत भूमि से, इसी आर्य भूमि से निकले हुए इनके पूर्वज, इनके जो आदि पिता हैं, उन सब के आदि पिता भारत में जन्मे हैं। और भारत के आर्यों में से ही जिन लोगों ने बाद में आर्य पद्धति फॉलो नहीं की, उनको आर्यव्रत क्षेत्र से आर्यों ने देश निकाला।